तो ये वो भारतीय शेर हैं जो किसी को भी ढेर करने की ताकत रखते हैं। तोमर जी, जब हम में इतना जोश आ जाता है तो आप तो वैसे भी जुड़े हुए हैं सर इंडियन आर्मी से। डेफिनेटली, बिकॉज हमारी आर्मी का मोराल बहुत हाई है और हमारे पास बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब वेपन सिस्टम है। हमारे सोल्जर्स कार्ल गुस्ताव 84 mm कैरी करते हैं जो कि एक बंकर बस्टर है। हमारे सोल्जर्स अपने शोल्डर में सरफेस टू एयर मिसाइल कैरी करते हैं। इतने मॉडर्न हमारे पास वेपन सिस्टम्स हैं और हमारी ट्रेनिंग बहुत हाई है और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड आर्मी है। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक कॉरपोरेट आर्मी है, वो एक इनडिसिप्लिन्ड आर्मी है और करप्ट आर्मी है। वो हमारी आर्मी का बिल्कुल वो सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इस समय चाहूँगा कि हम पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनके ऊपर कारपेट बॉम्बिंग करें और पाकिस्तान की जो नेवी को हम पूरी तरीके से हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उनके जो ऑयल डिपोट्स हैं, पेट्रोल पंप डिपो हैं, उनको हमको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर हमें बहुत सारा प्रेशर डालना चाहिए। और अगर मैं समझता हूं कि हम 2000 ब्रह्मोस मिसाइल इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हम फायर करेंगे, हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी में खलबली मच जाए, कन्फ्यूजन हो जाए और वो उनकी आर्मी में म्यूटनी हो जाए और उसके बाद वो सरेंडर कर दें इंडिया को। और इसके साथ साथ हमको अब प्रेशर बनाने के बाद, कारपेट बॉम्बिंग के बाद, हमें उनके साथ डील करना चाहिए कि आप सरेंडर करिए, नहीं तो हम आपको जो है ध्वस्त कर देंगे। इस तरीके की अब हमको बात शुरू करनी चाहिए कि नहीं तो आप हमें पीओके वापस दीजिए, नहीं तो हम आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे कारपेट बॉम्बिंग से। और शांति से कम कुछ नहीं, भारत की यही मांग है। शैलेंद्र जी, इसके पहले कल हमने एक वीडियो दिखाया था जो एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने शेयर किया था और आरंभ है प्रचंड उसमें म्यूजिक और आज ये म्यूजिक कितना मनोबल बढ़ाते हैं इस तरह के प्रयोग सर। बिल्कुल, देखिए ये लड़ाई फील्ड पर लड़ी ही इस तरह से जाती है। जब तक सैनिक का मनोबल नहीं होगा तब तक लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जा सकती। तो ये स्ट्रेटेजी तो अपनानी ही पड़ती है। लेकिन जब बार बार ये बात हो रही है कि भारत अपना एस्केलेशन क्यों नहीं बढ़ा रहा है या भारत अपने हमले क्यों नहीं बढ़ा रहा है, जैसे वो उसको एग्रेसिव होना चाहिए। तो देखिए, मैं बाकी लोग तो डिफेंस से जुड़े हुए हैं, मैं एक इसको राजनीतिक तौर पर अगर समझने की कोशिश करूं तो इसकी 3-4 वजह हैं। एक तो न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं दोनों, और भारत एक जिम्मेदार देश है और पाकिस्तान के की बागडोर किन हाथों में है आप जानती हैं। जिस देश का सेना अध्यक्ष इस तरह की बात करे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, उसका माइंड सेट क्या होगा। तो ये समझने वाली बात है, दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, तो इसको अगर भारत बढ़ाता है इस संघर्ष को तो उसको ये सब सोचना होगा। दूसरी बात है पाकिस्तान के आंतरिक हालात। भारत ये वेट जरूर करेगा कि अगर ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी खिंचती है तो भारत पाकिस्तान में जो आंतरिक हालात हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पख्तूनख्वा हो और चाहे वहाँ के मिलिट्री जनरल्स के बीच आपसी जो प्रतिस्पर्धा है वो हो और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर और सेना के बीच का प्रतिस्पर्धा है वो हो, वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट करे, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ऐसी चीज़ पैदा हो कि पाकिस्तान खुद ही कोलैप्स हो उन सब चीज़ों के चलते। तो भारत इस चीज़ का भी वेट करेगा। मैं राजनीतिक तौर पर इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 3-4 वजह हैं। हमारे साथ इस वक्त आशीष चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए, एक्स मेजर है, उनसे एक रिएक्शन। बहुत स्वागत सबसे पहले तो आशीष जी आपका। और ये जो बात शैलेंद्र जी इस वक्त कह रहे हैं, क्योंकि तोमर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सतीश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का एक ही आंसर है कि भारत को अब अपने एक्शंस बढ़ा लेना चाहिए। आप इसे लेकर क्या कहेंगे सर कि भारत को अगर अपने एक्शन बढ़ाना होंगे या बढ़ाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, किन चीजों को सोचना पड़ेगा तब भारत अपने एक्शन को बढ़ाए? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय मांगेंगे तो मेरा तो ये मानना है कि हमें पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। वो हमें धमकी दे रहा है कि वो परमाणु बम इस्तेमाल करेगा, हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए जी। अब उसके लिए जिगरा चाहिए। जो सत्ता में बैठे हैं उनके पास जिगरा होना चाहिए कि आप उस तरीके के पैसे लेने में सक्षम हैं या नहीं। अब लोग कहेंगे आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो ये परमाणु बम हमने किसने बनाया? फुटबॉल खेलने के लिए? अगर इस्तेमाल करने के लिए बनाया है ना जी। अरे लोग कहेंगे नहीं आप बचकानी बात कर रहे हैं मेरे साथ, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि परमाणु बम चला। तो बनाया किस लिए? फुटबॉल मैच खेलेंगे, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बैठ के इसमें क्या फुटबॉल मैच खेलेंगे उस परमाणु बम से? इसीलिए तो बनाया है ना कि बगल में एक देश बैठ के तुमको चेतावनी दे रहा है ना कि मैं परमाणु बम अटैक कर दूंगा। उसका स्टेटमेंट है, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है
ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनका कि हम जो है अटैक कर देंगे, और आज उन्होंने जो उनका एनएसी है उसकी बैठक भी बुला ली है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सर। आप जो है वो यहाँ जब मैं देखता हूँ, जब ब्रीफिंग होती है सरकार की तरफ से जो की जाती है, उसमें कहा जाता है हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान आपके सिविलियन टारगेट्स को जो है वहां पे टारगेट कर रहा है। उसने 400-500 ड्रोन हमले आपके रिहायशी इलाकों पे प्रयास किया है करने का। 2 बार उसने अपने जेट्स जो है आपकी कंट्री के अंदर घुसाने की कोशिश की। कितने आतंकवादी हमले कर दिए उसका हिसाब नहीं है। जी तो हम कौन सी शांति और कौन से लिमिटेड एस्केलेशन की बात कर रहे हैं? अब और क्या करे जनरल मुनीर कि आपको लगे कि साहब हम जो है लड़ाई में हैं। आप सीधे जनरल मुनीर को फोन करके ही बता दीजिए कि साहब ऐसा है, तुम ये करो, तब मुझे लगेगा कि हाँ हम लड़ाई में हैं। अब इसके अलावा और कुछ नहीं बचता कि जो जयशंकर जी हैं वो सीधे फोन करें मुनीर को, बोले मुनीर तुम ये करो, अब मुझे लग रहा है कि मैं जो है तुमने एस्केलेशन कर दिया है और हमें क्या कहते हैं वो उकसा दिया है। अभी तक तुमने उकसाया नहीं है। ये 500 ड्रोन से हम उकसाए नहीं, ये मिसाइल अटैक से हम उकसाए नहीं है। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे तब टर्की जैसा एक छोटा सा देश जो पाकिस्तान की खुल के मदद कर रहा है, जिसकी हैसियत क्या है भारत के आगे, लेकिन देखिए वो खुल के मदद कर रहा है। चाइना भले ही पीछे से मदद करता हो, लेकिन कभी सामने नहीं कह रहा कि नहीं मैं जी। पाकिस्तान की मदद कर रहा हूँ या जी। करूंगा या आगे करूंगा। बिल्कुल।